टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। लगातार अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। देखिए यहाँ पे आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो भर्ती आने वाली है आपकी 70,000 वैकेंसी आने वाली है। यानी कि 70,000 से ऊपर जो आपकी वैकेंसी बताई जा रही है कि आपकी जो है पदों पर भर्ती आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आ रहा है अभ्यर्थियों की मांग है कि सीटेट हो या एस्टेट। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपेयरिंग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपडेट है, ये खासकर अपडेट है। अपेयरिंग जो स्टूडेंट हैं उनको जो है ये स्टेट वाला जो आपकी परीक्षा होनी है, डमी एडमिट कार्ड आपको 8 तारीख तक संशोधन के लिए बताया गया था। उसमें जो भी त्रुटियां आप लोग उसको संशोधन के लिए आपके डमी एडमिट कार्ड मतलब फाइनल एडमिट कार्ड जब दिया जाएगा उसके बाद से आपकी परीक्षाएं करवा दी जाएंगी। अभी तक जो सुनने में आया है कि आपकी परीक्षाएं जो है जल्द से जल्द करवाई जाएंगी। और जो ये स्टेट वाले अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनकी बात कर लें, और ये स्टेट अपेयरिंग के साथ साथ जो उम्र यानी कि उम्र सीमा में जो छूट की मांग चल रही है, यानी कि एज को लेकर के कि उम्र सीमा जिनका, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है उम्र वो खत्म हो चुका है, यानी कि भर्ती में वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, तो उसकी भी मांग चल रही है, लगातार प्रयास जारी है। और यहाँ पे ये स्टेट जो कैंडिडेट है अपेयरिंग वाले, तो जल्द से जल्द आपकी परीक्षाएं करवाने की मांग चल रही है कि जल्द से जल्द परीक्षाएं वो करवा ली जाएं, जिससे आपका नोटिफिकेशन आने के बाद, यानी कि देखिए नोटिफिकेशन मान लीजिए यदि 15 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका 15 से लगा करके लगभग 10 दिन का आपको टाइम देना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि पिछली बार भी इसी प्रकार से हुआ था, 9 दिन का टाइम दिया गया था और लगभग 8 लाख से ऊपर जो फॉर्म अप्लाई हुआ था। तो वही आपके ये स्टेट की फॉर्म मतलब कि यदि परीक्षाएं जल्द से जल्द करवा ली जाती हैं तो आपको यानी कि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इस परीक्षा में वो भी सम्मिलित हो जाएंगी और उनकी भी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं यह स्टेट वाले, तो देखिए आपको मेहनत करना है, यह स्टेट का जो प्रिपरेशन है वो भी करना है। साथ साथ आपको करना क्या है कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.2 है उसका भी प्रिपरेशन करना है। अभी कुछ लोग का कहना होगा कि क्या ये स्टेट सच में जो है परीक्षा हो जाएगी और हम लोग अपियरिंग जो वाले हैं स्टूडेंट क्या वो सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं। तो देखिए परीक्षाएं यदि हो जाती हैं और उसके बाद से जो आपकी फॉर्म अप्लाई करने का डेट है उसके अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मौका मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इस पे लगातार जो है वो प्रयास चल रहा है कि टेट का जो एग्जाम है वो जल्द से जल्द जो है कराया जाए। और सीटेट की बात कर लें यदि, तो सीटेट वाले जो कैंडिडेट हैं, तो सीटेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है कि 21 तारीख को मान लीजिए उनका पेपर हुआ था, तो अब उनका जो है आंसर की आने वाला है, एक प्रोविजनल आंसर की आएगा। उसके बाद से उस आंसर की पर भी कोई आपत्ति के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, तो आपत्ति आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद फाइनल आंसर की आपकी जारी की जाएगी, यानी कहीं ना कहीं फरवरी के लास्ट तक आपकी जो है ये इसको देखने को मिलेगा कि जो सीटेट कैंडिडेट हैं, जो 21 वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि 2000 आपको बता दें 2024 वाला जो परीक्षा हुआ है 21 जनवरी को, वो वाले कैंडिडेट जो अभी तक तो अपेयरिंग है, यदि फॉर्म आ जाता है तो यदि भरने के लिए उनका जो है कंप्लीट होना चाहिए, तो फरवरी के लास्ट तक आपके जो है रिजल्ट वो जारी कर दी जाएगी। तो इसी बीच पिछला जब स्टेट कराया गया था तो बहुत ही जल्द रिजल्ट दे दिया गया था, लगभग अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 से 4 दिन के अंदर जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से जल्द आपका स्टेट का एग्जाम भी हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो है ध्यान रखने। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि महत्वपूर्ण निर्देश में क्या दिया गया है, देखिए यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन इस सेक्शन से भरा हुआ आवेदन जो है डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट कर लें करेंगे। यानी कि जब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो प्रिंट आउट आप लोग निकाल के रख लें। विज्ञापन से संबंधित बड़ी सभी प्रमाण पत्र या कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवारों को उक्त हार्ड कॉपी समय सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो कागजात आपको दे रहे हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, उसको आपको आपके पास रहना चाहिए, यानी कि उसको कभी भी जो है आयोग द्वारा आपको जो है मांगा जा सकता है आपसे। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए कि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे। यानी कि जो जारी तिथि होती है उसको ये सारी चीजें बातें की गई हैं कि यानी कि प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे, ठीक है। वहाँ पे देखिए नंबर मांगेगा आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थी सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन निकल के आए हैं कि आपकी जो अर्हता को लेकर के हैं, यानी कि जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें। उसके बाद देखिए 14 नंबर पर क्या लिखा, शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने फॉर्म भरा सीटेट का, मान लीजिए बीपीएससी का आप लोगों ने फॉर्म भरा और पीआरटी के लिए भरा और सीटेट का
जो है आप लोगों ने अपलोड कर दिया सीटेट पेपर 2 का, तो कहीं न कहीं ये आपका जो है वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होगी आपको। तो इसलिए तो पीआरटी का यदि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, तो सीटेट का आप लोग सीटेट पेपर 1 का जो है वहाँ पे जो है सर्टिफिकेट लगाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ को यहाँ पे बताया गया। उसके बाद 15 नंबर पे देखिए, इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएँगी। समाचार पत्रों में अलग-अलग प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन रिक्त अलग-अलग से मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपका जो है सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन की जाएंगी। उसके बाद देखिए, आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएं। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा और किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो वही हम बार बार आपसे कहते हैं कि जो भी चीज़ें फॉर्म अप्लाई करिएगा, तो सारी चीज़ें का हर एक बात को आप लोग को अच्छे तरीके से मिलाना है। सीटेट का आप लोग अपना स्पेलिंग मिला लीजिए, नेम का स्पेलिंग मिला लीजिए, फादर नेम मिला लीजिए और मदर्स नेम मिला लीजिए। सारा चीज़ मिला करके आप लोग एकदम से रेडी रखिए। सारी ये चीज़ें हैं। अगर देखिए आपकी त्रुटि हो जाती है, अगर सुधार का मौका नहीं दिया जाता, तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे नुकसान होगा। आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 2.0 में आपको सुधार के मौके नहीं दिए गए थे, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कई चीज़ें हैं। इसको देखिए, परीक्षा सशर्त घोषित होगा एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल या अनुपस्थित पाए जाने वाले अभ्यर्थी कदाचार के दोषी माने जाएँगे। यानी कहीं न कहीं जो भी चीज़ें रहेंगी आपको परीक्षा को लेकर के, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, उनके लिए है दस्तावेज, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल या अनुपस्थित पाए जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार, वो कदाचार उसके दोषी माने जाएंगे, स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आरक्षण को लेकर के क्या कहा गया है कि आरक्षण, जो भी आरक्षण है, देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों में इस नियमावली में के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कॉलम रहेगा, यानी कि आरक्षण से जो भी चीजें आपको आरक्षण लेनी है, आपके पास सर्टिफिकेट रहनी चाहिए आरक्षण से संबंधित, और ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो है कोई एक कॉलम रहेगा एक आरक्षण का। यदि आप लोग उसमें दावा नहीं करेंगे आरक्षण को लेकर के, तो आपका वहाँ पे आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आरक्षण, जो भी चीजें हैं, जिस प्रकार से भी आपको आरक्षण मिलता है, वो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और वहाँ पे जो उसको अपलोड करना पड़ता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र हो गया हमारे जैसे, और अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति यहाँ पे देखिए, महिलाओं के लिए क्या कहा गया है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवास क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दिए नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं, जिनका विवाह हो चुका है, वो महिला, जैसे जाति हो गया, स्थायी निवास हो गया, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र हो गया, उनके पिता के नाम से जो है वो चीजें निर्गत होना चाहिए, न कि आपके पति के नाम से, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आरक्षित है, यहाँ पे देखिए, आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अपडेट निकल के आई थी। तो महिलाओं के लिए क्या था कि आरक्षण, यानी कि भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ तो मिलेगा ही 35% और 50% के हिसाब से। यानी कि टीजीटी पीजीटी में आपको 35 और जो है आपको 50% का पीआरटी और अपर प्राइमरी के लिए जो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे एस्टेट के अपेयरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, और जो भी स्टूडेंट है अपेयरिंग वाले, चाहे वो डीएलएड वाले हो, 2022 और 24 सेशन वाले हों, उनका तो सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जो एस्टेट वाले, इनकी परीक्षाएं यदि जल्द से जल्द करवा दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तक देखिए जानकारी मिली है कि आपकी जो एस्टेट की परीक्षा वो बहुत ही जल्द करवाई जाएगी, जिससे आप लोग इस भर्ती में सम्मिलित हो जाएंगे। तो देखिए क्या कुछ अपडेट आता है, बाकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जो भी अपडेट देंगे ऑथेंटिक रहेगी, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।